चिट्टी और टिंडा। बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिंडा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थीं। दूर खेत से गेहूंओं के दाने लाने का कठिन कार्य वो करती थीं। उनका ये कार्य बड़े ही अनुशासन से चलता था। हर सुबह वहां जल्दी में रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने सिर पर बड़े ही भारी गेहूं के दाने लेकर संतुलन संभालते घर जाती थीं। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए फिर से वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम किए जाती तथा आती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रख देती थी। उधर दूसरी तरफ एक आलसी टिंडा दिन भर छाव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा इसकी फिक्र किए बिना वो आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर दया आती थी। दिन बीत रहे थे, तभी तिद्दे आलस भरा घास पर कूदता और आराम से स्वादिष्ट खाना खाता था। गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में अच्छे से संभल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थी, एक दिन हर रोज की तरह सारे चींटियां दाने ला रही थीं। तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिरी, इसलिए वो बुरा मनकर रोने लगी। उसे मदद करने के बजाय तिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, तिद्दे महाशय, ये दाना मेरे घर तक उठाकर ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। चींटी के बातों को अनसुना करके तिड्डा अपने ही संगीत में ढूंढ रह गया। चींटी ने अकेले में अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? तिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुनो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली। थोड़ा सा जल्दी में ही खेत की तरह वो रवाना हो गई। तभी टिंडा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिंडा ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ और मेरे साथ नाचो गाओ। काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा सा मजा लेते हैं। मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूं, चींटी ने कहा। और तुम्हें भी ऐसा उसने करना चाहिए। बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? टिंडा ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपनी रातें निकल गई। इधर टिंडा पूरी आरतू में अपने ही नाच गाने में बर्बाद रह गया। सारे दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना, इनमें महत्व ये सुंदर गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं। और जल्दी बारिश और उसके बाद सर्दियां आने वाली हैं, ये तो वो भूल ही गया था। जल्दी ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था, धुंधाला, और रात तथा बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिंडा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचने की ख्वाहिश में थकने लगा, परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बहुत भूख लगती थी और खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। उसे पता चला कि अगर खाना नहीं मिला तो वो जल्दी ही मर जाएगा। वो कमज़ोर हो गया था। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थीं। उससे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिंडे को अब नाचना गाना पसंद नहीं आ रहा था। सर्दी से वाह भूखा था। बर्फ से बचने के लिए न घर था न खाने के लिए। खाना था, सारी हरियाली और खेत बर्फ से लेपती थी, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? टिंडे को पछतावा हुआ। इस भर की सर्दी हर भर से भूरी होगी, ये तिद्दे ने सोचा। हे नहीं था, खुद के खाने का इंतजाम उसने नहीं किया था और वो करने में दूसरों की मदद भी नहीं की थी। केवल इसी वजह से वह अगला गर्मी का मौसम देखने के लिए जीवित ही नहीं रहने वाला था। तब भी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही है। मैं चींटी के पास जाता हूं, वहां मुझे खाना मिलेगा और आसरा भी। तिद्दे को अपने आप पर शर्म आई। वो थककर चींटी के घर तक गया और उसने दरवाजे आवाज लगाई। नमस्ते चींटियां, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाना, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं तिद्दे महाशय, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। तिद्दे ने उन्हें घर लेने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की और जिंदा रहने के लिए खाने की भीखक मंगी। क्या? चींटी ने आश्रय से कहा। सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया तो गर्मियों में आखिर आप कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। तिद्दे ने अपना कारण बताया। मेरे संगीत में इतना व्यस्त था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का समय कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ घृणा से देखा और उसकी तरफ पीठ दिखाकर अपना अपना काम पर चली गई। एक चींटी जिस पर तिड्डा हंस पड़ा था
उसकी तरफ मुड़कर बोली। शुद्ध गर्मी के मौसम में काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना खाना है और ना आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया और टिड्डे रोने लगा। अगर आपको चींटी और टिंडे की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।